हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सही होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं टर्म 2 के लिए मैथमेटिक्स, और हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में मैंने क्यूब एंड क्यूबाइड के बारे में बता दिया है, फार्मूले मैंने बता दिया है, और मैंने बताया है सिलेंडर के बारे में, उसके भी फार्मूले मैंने बता दिया था। अब एक्चुअली में हमें एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं, उसके लिए अभी हमें पढ़ना है राइट सर्कुलर कोन एंड फिर पढ़ना है स्फीयर, फिर पढ़ना है हेमिस्फीयर। इतना पढ़ने के बाद तभी हम लोग जो है आ पाएंगे अपने टॉपिक पे। तो आ जाइए हम लोग पढ़ते हैं, किसके बारे में हम लोग जान लेते हैं राइट सर्कुलर कोन के बारे में। क्लियर? राइट सर्कुलर कोन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अब राइट आ गया है। राइट से आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्रेंगल भी होता है ना। राइट से एक आपको पता है कि एक होता है राइट एंगल ट्रेंगल। देखिए क्या है, ये राइट एंगल ट्रेंगल है। राइट एंगल ट्रेंगल क्या होता है कि इसका जो एक कोण होता है, एक एंगल जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। अगर यहाँ पे एंगल बी इज़ 90 डिग्री, तो ये जो ट्रेंगल होगा ये कहलाता है आपका राइट एंगल ट्रेंगल। अब हमें पढ़ना है किसके बारे में? हमें पढ़ना है कोण के बारे में, यानी कि शंकु के बारे में, लंबवृत्तीय शंकु के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? लंबवृत्तीय शंकु के बारे में पढ़ना है। क्लियर? अब हमें शंकु के बारे में पढ़ना है, यानी कोण के बारे में पढ़ना है। तो अब देखिए ये होता है, जो हमारा कोण है वो राइट एंगल ट्रेंगल से बनता है। अगर आप किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल को उसके हाइट या बेस के एक्सेस के अकॉर्डिंग जो आप उसे रोटेट करते हैं, यानी अगर आप इसके ऊंचाई और आधार यानी कि बेस यानी आधार को बेस मानकर क्या करेंगे, आप उसके परितः घुमाते हैं। यानी कि अगर आप ऊंचाई के परितः घुमाते हैं, यानी कि हाइट के एक्सेस जो आप इसे रोटेट करते हैं, या फिर आप इसे बेस के एक्सेस रोटेट करते हैं। मतलब कि जैसे कि आप कोई राइट एंगल ट्रेंगल है, अगर आप उसे जो है उसके ऊंचाई की परितः घुमाते हैं चारों ओर, या उसके आधार की परितः घुमाते हैं, तो जो आकृति बनेगी, जो फिगर आपका बनेगा, वो होता है आपका राइट एंगल ट्रेंगल। क्लियर? अगर आप इसके हाइट के एक्सेस रोटेट कराते हैं या इसके बेस के एक्सेस रोटेट कराते हैं, जो आकृति आपकी बनेगी वो होती है क्या? वही तो होती है आपकी सर्कुलर कोन। क्या होता है आपका? राइट सर्कुलर कोन। तो ये किस तरीके का शेप बनकर रेडी होगा? ये शेप बनकर रेडी होगा इस तरीके का राइट सर्कुलर कोन। ध्यान देना, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि हाइट के परितः है, यानी हाइट के एक्सेस रोटेट करना है, या फिर आपको बेस के अकॉर्डिंग रोटेट करना है। ठीक है ना? मैंने हाइपोटेनियस नहीं कहा, ठीक है ना? मैंने हाइपोटेनियस नहीं कहा। अगर हाइपोटेनियस के अकॉर्डिंग अगर आप घुमाते हैं, यानी कि कर्ण के परितः अगर आप घुमाते हैं, तब डबल शंकु बनता है, जिसे कहते हैं दोहरा शंकु। तब दो शंकु बनते हैं। क्लियर? अगर आप इसको ऊंचाई के परितः घुमाएंगे तो एक शंकु बनेगा, आधार के परितः घुमाएंगे तो एक शंकु बनेगा। लेकिन अगर आपने इस कर्ण के परितः घुमा दिया, हाइपोटेनियस के एक्सेस आपने रोटेट कर दिया, तो आपको डबल शंकु मिलेंगे, यानी कि डबल कोन मिलेंगे। क्लियर? तो हमारा जो शंकु कोन का जो शेप होता है इस तरीके से होता है। इसका बेस कैसा है? सर्कुलर है। यहाँ से यहाँ तक हो गई आपकी हाइट, और एक आती है ये यहाँ से यहाँ तक का, इसे बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। ए बी ओ दे दिया, ठीक है ना? ध्यान देना कि ये हो गया आपकी रेडियस। ओ बी इक्वल टू आपका हो गया रेडियस। क्या हो गया आपका? रेडियस हो गया। और ए ओ इक्वल टू हो गया हाइट, यानी कि ऊंचाई। मैं इसे इस तरीके से दिखाना चाहूँगा हाइट को, इस तरीके से। ये जो है ना हाइट आपकी यहाँ से यहाँ तक, ये हो गई आपकी हाइट। क्लियर? ये हो गई हाइट। और अगर ये रेडियस है सॉरी,
अगर ये आपकी ए ओ क्या है, आपकी हाइट है, ठीक है ना, देख पा रहे होंगे आप। और ये जो हाइट है ना ए बी, इसे कहते हैं इसलेंट हाइट। क्या हो कहते हैं इसे? इसलेंट हाइट। देखो तिरछी है ना, इसे तिरछी ऊंचाई कहते हैं हिंदी में। और ये जो पूरा हुआ ए वो हुआ, ये क्या हुआ आपका? हाइट हुआ। क्या हुआ? केवल आपका हाइट हुआ, यानी कि ऊंचाई हुई। तो रेडियस भी मिल गया और आपको हाइट भी मिल गई। तो यहाँ से ये क्या हो गया? आपका हाइट हो गया। ए ओ क्या है? आपका हाइट है। और ए बी क्या है? आपका इसलेंट हाइट है। क्या है आपका? इसलेंट हाइट है। क्लियर? कैसी हाइट है आपकी? स्लेंट हाइट है। इधर वाला भी पोर्शन जो ए बी सी, इधर नाम दे दो ए बी, यहाँ से यहाँ तक क्या है? स्लेंट हाइट ही है। और ए बी रेडियस ही है, इक्वल टू ओ सी। तो ओ बी बराबर आर बराबर ओ सी, दोनों ही क्या है? रेडियस है, ठीक है ना। और ए ओ क्या है? आपका हाइट है। और ए बी क्या है? स्लेंट हाइट है। तो यल को बोला जाता है आपको स्लेंट हाइट। और स्मॉल एच को बोला जाएगा हाइट ऑफ कोन। क्या कहा जाएगा? हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन। क्लियर? स्मॉल एच। और जो कैपिटल यल, सॉरी स्मॉल जो यल है, ये जो यल है आपका, इसे कहा जाता है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, जिसे कहते हैं हम लोग हिंदी में तिरछी ऊंचाई। देखो तिरछा है ना, ये इंक्लाइंड है ना, इंक्लाइंड है यानी कि तिरछा है, तिरछी ऊंचाई है। क्लियर? तो ये वो थोड़ा सा आपको शंकु के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, यानी कोन के बारे में। अब हम इसके फार्मूले के बारे में समझ लेते हैं। क्लियर? फार्मूले के बारे में हम समझ लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसे रफ करना चाहूँगा। ध्यान देना कि राइट एंगल ट्रेंगल ही देखो बन रहा है। यहाँ पे देखो एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है। कौन सा बन रहा है? ये वाला ए ओ बी। ये राइट एंगल क्या बना है? ट्रेंगल बना है। ये देखिए राइट एंगल ट्रेंगल। क्लियर? राइट एंगल ट्रेंगल ही बन रहा है। तो ऐसे भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो मैं इसे जो है किस बेस पे, मैं इसके अकॉर्डिंग जो इसमें नाम कर लेता हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें जो है इंक्लूड हो गई। तो कपड़ा है तो हाथ से क्यों। अब देखिए, तो एक यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन तो दो रहे हैं, हम किसी एक को जो है सिलेक्ट करेंगे, किसी एक से जो है हम चीज़ें कुछ निकाल पाएंगे। ए बी और ओ, मैंने ये वाला जो सिलेक्ट कर लिया। क्लियर? अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपको पता है कि सर यहाँ पर ए बी तो स्लेंट हाइट है, और ये ए बी क्या है, ए ओ क्या है, हाइट ऑफ कोन है, और बी ओ क्या है, रेडियस है। क्लियर? और ये जहाँ पास ये है, ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा भैया? 90 डिग्री का। ये परपेंडिकुलर हो गई। क्लियर? अगर हम यहाँ से स्लेंट हाइट निकालना चाहें तो स्लेंट हाइट कैसे निकाल सकते हैं? आपको पता है ना, हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आप समझ जानते हैं क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और क्या होता है आपका? बेस का स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पर अगर मैं इन ट्रेंगल ए ओ बी, ठीक। अब मैं इन ट्रेंगल ए ओ बी में पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये आपकी परपेंडिकुलर जगह क्या है? स्मॉल एच है, यानी कि हाइट है कोन की, और बेस जगह क्या है आपका? रेडियस है, और हाइपोटेन्यूज जगह क्या है आपका? स्लेंट हाइट है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्लेंट हाइट का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है? एच का स्क्वायर, प्लस बेस क्या है आपका? आर का स्क्वायर। इतनी बात हो गई। तो स्लेंट हाइट इक्वल टू, आप इसे रूट में भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर और आर स्क्वायर। क्लियर? यूनिट हमेशा इससे किस में आएगी? जो भी दिया रहेगा तो आ जाएगी यूनिट्स। क्लियर? आगे बढ़ समझ में। अब आप आती है कि सर वैल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? वैल्यूम ऑफ कोन, वैल्यूम ऑफ कोन। अब आप लोगों को वैल्यूम ऑफ सिलेंडर पता होगा। अगर वैल्यूम ऑफ सिलेंडर पता है, जैसे वैल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता था। इसको 3 से डिवाइड कर दो, ये हो गया वैल्यूम ऑफ कोन। क्या हो गया? वैल्यूम ऑफ कोन, यानी शंकु का आयतन। शंकु का आयतन हो गया। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बात समझ में आ गई? तो आपको इसे पता चल गया है कि जो वैल्यूम ऑफ कोन है वो क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। यानी अगर आपको सिलेंडर का वैल्यूम पता है तो आप इसको जो है इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
क्लियर हो गई बात। अब हम आते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। आपको पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब ही होता है आपको टॉप बॉटम छोड़ देना। यहाँ टॉप तो है नहीं कुछ, बॉटम है, बॉटम छोड़ दो, बाकी का जो एरिया है ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये वाला, इसे हम कंसिडर करेंगे। तो जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ये होता है πr/l। क्या होता है, πr/l होता है, πr/l होता है, πr/l। अब देखो एरिया की बात जब भी आती है वहाँ पे हमेशा यूनिट क्या होती है, स्क्वायर में। किस में होती है, हमेशा स्क्वायर में होती है। एरिया की बात आती है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। क्या हो जाएगा, यूनिट इसकी स्क्वायर। क्लियर। अब बात आती है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन विजुअल हो रहा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा आपका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा। देखो एक तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है CSA ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ कोन। देखो बेस एरिया, देखो बेस एरिया कैसा है, इसका आधार कैसा है, बेस एरिया ऑफ कोन। बेस एरिया ऑफ कोन मतलब ये जो बेस है नीचे वाला, देख पा रहे होंगे आप, सर्कुलर है। कैसा है, सर्कुलर है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πr/l प्लस बेस एरिया ऑफ कोन क्या हुआ। देखिए बेस इसका कैसा है, इसका बेस देखो सर्कुलर है। क्या है, सर्कुलर। मैं एक बार इसे फिर से इस तरीके देखिए, मेरा जैसे मार्कर जा रहा है ये एरिया कैसा है, सर्कुलर है। और सर्कुलर का जो एरिया होता है सर्कल का वो होता है πr²। तो ये आ गया आपका आंसर। अगर आप चाहें तो इस तरीके से अपना आप लिख सकते हैं समझ समझ कर भी। तो फार्मूलों को समझना भी जो है बहुत ज़रूरी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक यही फार्मूले हैं, यही आपके फार्मूले हैं राइट सर्कुलर कोन के। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं स्फेयर में। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो ये फार्मूले आपको याद हो गए और याद कर लीजिएगा फार्मूले, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज में। तो ये था फार्मूला राइट सर्कुलर कोन का। तो मैंने बता दिया है कि कैसे हम लोग राइट सर्कुलर कोन के फार्मूले निकालते हैं समझकर। फिर बाकी रट्टा मारने में तो आप लोग तो भैया बहुत आगे हैं, रट्टा मार लीजिएगा। जिनको समझना है वो समझ लें, क्वेश्चन में काम देगा, किसी भी तरीके से याद होना चाहिए बस, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं स्फेयर के बारे में। अब देखिए स्फेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। अब स्फेयर के बारे में पढ़ने का मतलब ये है कि इस पहली बात तो मैंने स्फेयर की बात कहा, स्फेयर के लिए कहा, तो स्फेयर की इमेज आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि स्फेयर मतलब क्या होता है। क्रिकेट खेलते हो, बॉल होती है, वही क्या हमारी स्फेयर है। वॉलीबॉल भी तो होता है ना, फुटबॉल होता है, वो क्या है हमारा एक स्फेयर है। क्या है, एक स्फेयर। जो गेंद जैसी आकृति के जो भी वेजल्स दिखेंगे, जो भी आपको बर्तन दिखेंगे, वही हमारे क्या है, स्फेयर है। क्या है, स्फेयर है। देखिए स्फेयर कैसे बनाएंगे हम लोग। ये देखिए हमारा क्या है, स्फेयर है। क्या है, ये स्फेयर है। क्या है, स्फेयर है। और इसकी यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, रेडियस होगी। अब स्फेयर भी थोड़ा से सर्कुलर टाइप का होता है, तो जिधर भी आप जाओगे रेडियस आपको आ रही दिखेगी। इसकी हाइट की बात करोगे तो यहाँ से यहाँ तक आप कह सकते हो, अगर ऐसे आपने बॉल पकड़ ली कि इसकी हाइट कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक उसका डाया ले लोगे, कोई हाइट है ना। तो खैर हम ज़्यादा इस चर्चा करने वाले नहीं, सिर्फ अपना काम की बात करेंगे इसमें। तो स्फेयर आपका बना हुआ है, ठीक है। जैसे बॉल हो गया है, फुटबॉल हो गया, ये सब क्या है, ये सब स्फेयर ही तो है। ये सब क्या है, आपका स्फेयर है। तो अब आप देखिए कि इसके लिए क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ये होता है 4/3 πr³
v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है? क्यूब होता है। आप कह सकते हैं इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका जो यूनिट होगा क्यूबिक यूनिट्स होगा। क्या हो जाएगा? क्यूबिक यूनिट्स, क्यूबिक यूनिट। क्लियर। अभी बात आती है इसमें कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, या इसे ही आप ध्यान देना, इसमें जो आपका जो है हेमिस्फेयर वो नहीं होता कर्व सरफेस एरिया, यहाँ होता है सिर्फ सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। जब भी एरिया शब्द जुड़ गया तो आपको हमेशा लिखना है स्क्वायर यूनिट। क्या लिखना आपको हमेशा? यूनिट स्क्वायर में, ठीक है ना। यानी यूनिट में क्या होगा? स्क्वायर होगा। अगर मान लो मीटर लिखा है तो हम उसे लिखेंगे मीटर स्क्वायर। अभी सवाल जब कराऊंगा तब बताऊंगा। ये बात समझ में आ गई। बस इसमें दो ही चीज़ें थी, एक तो आपको याद रखना है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, दूसरा क्या रखना है? सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। अब हम बात करते हैं हेमिस्फेयर का, एक्चुअली में हेमिस्फेयर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ हेमिस्फेयर के बारे में। हेमिस्फेयर भी यूज होगा, बहुत होता है यूज हेमिस्फेयर, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं अर्धगोला। इसका शेप कैसे होता है भैया? इसका शेप आपके घर में बॉल कटोरा है ना, कटोरा जैसे हिंदी में कटोरा, वही क्या आपका हेमी स्फेयर है। यानी कि आप इस बॉल के दो टुकड़े कर दो। जो बॉल है क्रिकेट खेलने वाली जो आती है, रबड़ वाली बॉल आती है, आप उसके दो टुकड़े कर दो तो ध्यान देना वो हेमी स्फेयर में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? वो हेमी स्फेयर में। दो टुकड़े करने पर, तो दो टुकड़े करोगे घर कटोरा, ध्यान देना इसी तरीके से सवाल बताएगा, डायरेक्टली वो नहीं बोलता और शेप इसी तरीके से देता रहेगा। तो हेमी स्फेयर का मतलब ये, ठीक है ना। बॉल के दो टुकड़े कर दो, क्या हो गया आपका? हेमी स्फेयर हो गया। यहाँ से यहाँ तक आपकी क्या हो गई? रेडियस हो गई, ठीक है ना। ये आपका हो गया रेडियस। क्लियर है? तो एक ही चीज़, तो आपने ये हेमिस्फीयर है, क्या आपका हेमिस्फीयर है ना। इस कटोरा हो गया और गेंद के दो टुकड़े कर दिए। इसी तरीके की जो भी आपको फिगर दिखे वो सब कहलाएंगी क्या? हेमिस्फीयर। तो इसकी बात करते हैं। हेमिस्फीयर का पहला फार्मूला क्या है? तो वॉल्यूम ऑफ इस हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? देखिए ये स्फेयर का आधा है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम भी क्या होगा? आधा होगा, हाफ होगा। तो यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब है, तो इसका हाफ कर दोगे तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक में होता है, किस में होता है? क्यूबिक में। तो इसका यूनिट हो जाएगा क्यूबिक यूनिट्स। क्लियर। अब बात आती है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा भाई, देखो जो इसका सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया स्फेयर होता है, इसका आधा कर दो, हाफ कर दो। जब आप इसका आधा करोगे, हाफ करोगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। जब आधा कर दिए, उसके बाद बारी आती है, अब आपने आधा तो कर दिया, लेकिन आधे में आपका ये टॉप वाला पोर्शन, ये वाला एरिया भी बचा हुआ है। इस एरिया को आपने लिया, किस एरिया को लिया? ये जो एरिया है, ये वाला एरिया लिया आपने, इस एरिया को कंसिडर किया है, ना कि आपने 20 वाले एरिया को लिया। ये कब लोगे? जब इसको पूरी तरीके से ढक दोगे, जिसे कहा जाता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये क्या हो जाएगा? आपको पता है कि एक तो पहली बात तो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है, और साथ ही साथ ये होता है आपका देखो, अगर आप इसे इस तरीके से पलट कर रखते हो तो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बोलो, या फिर आप इसे इस तरीके से रखते हो तो आप इसे बोलो टॉप एरिया ऑफ हेमिस्फीयर।
तो यहाँ पर लिख देते हैं सीधे सीधे हम पाई आर स्क्वायर, क्या लिख देंगे सीधे सीधे पाई आर स्क्वायर, पिक्चर हो रहा है नीचे। तो अब देखो कर्सर पे सीधे कितना है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ओवरऑल कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब आपको पता है कि जब भी एरिया शब्द आता है इसका मतलब यूनिट क्या होना है, यूनिट होना है स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। क्लियर होगी बात। अब ये हुए आपके सारे फार्मूले कंप्लीट। अब मैंने जितने फार्मूले लिखवाया है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ, जितने मैंने फार्मूले लिखवाया है ये सब के सब याद होने चाहिए। अब आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के और भी एनसीईआरटी की हर एक एक्सरसाइज को लगा सकते हैं आप, क्योंकि अब सारे फार्मूले कंसेप्ट क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। और जब सभी फार्मूले के कंसेप्ट, सभी फार्मूलों वाला कंसेप्ट जब क्लियर हो गया तो आप जो है पूरी तरीके से चीज़ों को लगा सकते हैं। तो अब आप ये फार्मूला रिवीजन कर लीजिए। अब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराना स्टार्ट कर दे रहा हूं। तो अब अगले वीडियो में अब सीधे जो है धुआंधार सवाल लगने वाले हैं, तो बने रहें वीडियो को। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आपको पता है कि मेरे ही चैनल में मैं बेसिक मैथ्स अलग से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ताकि जब मैं कैलकुलेशन को फास्ट करूं तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स हो ना आपको, और आप समझ जाए कि हाँ भैया यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही थी, अब मेरी ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आ रही हैं तो फिर दिक्कत होगी। और साथ ही साथ मैं कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें मैं उसके लिए भी ट्रिक बताऊंगा। तो आप बेफिक्र रहें, बस कंटिन्यू आप जो है वीडियो को देखा करें और डेली देखा करें। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।